आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक मोहब्बत का एक अमल बताने वाला हूँ, और ये अमल उन लोगों के लिए है जिनकी मोहब्बत नाराज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स नाराज़ है, अगर आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आप ये वाला अमल कर सकते हैं। ये अमल करना किस तरीके से, मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप आज और अभी से शुरू कर दें। अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या कदूसु। पहले आपने या कदूसु का विर्द करना है, और दूसरा जो दाना होगा वो या वदूदु। इस तरह या कदूसु या वदूदु, या कदूसु या वदूदु। आपने एक तस्बीह या कदूसु या वदूदु की पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने एक नक्श लिखना है, जिस तरह भी मैं आपको लिखकर बताऊंगा। और एक बात याद रखें कि आपको उस शख्स का नाम आना चाहिए कि उस शख्स का नाम क्या है। मिसाल के तौर पर आप जब नक्श लिखेंगे ना, देखें, और साथ आपने ना विर्द भी करते रहना है, या कदूसु या वदूदु, 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 या कदूसु या वदूदु। अब यहाँ पर नीचे आ जाए। अब गौर करिएगा, काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। आप जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं ना, यहाँ पर नीचे आपने अल-हुब लिखना है, और यहाँ पर आपने फलां, ये जो फलां की जगह पर आपने उस शख्स का नाम लिखना है जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। बिन लगाना है आपने, बिन लगाकर आपने दोबारा फलां, उस शख्स की माँ का नाम या वालिद का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने अली हुब लिखना है, दोबारा आपने अपना नाम फलां की जगह पे लिखना है। यहाँ पे फलां पे आपका नाम आएगा, अपना नाम, अपना नाम, बिन लगाएं और अपनी वालदा का नाम यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे आपकी वालदा का नाम आएगा। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके जो इस्तेमाल हैं वो 2-3 तरीके से हैं, मगर कुछ विर्द कर लेते हैं इसके ऊपर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद या कदूसु या वदूदु, कुल हुवल्लाहु अहद या कदूसु या वदूदु, कुल हुवल्लाहु अहद या कदूसु या वदूदु। 3 मरतबा आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, और 3-3 मरतबा आपने या कदूसु या वदूदु, जिस तरह मैंने पढ़ा है। उसके बाद आपने एक तस्बीह दोबारा या कदूसु या वदूदु, या कदूसु या वदूदु, या कदूसु या वदूदु की पढ़कर आपने अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है। और ये अमल आपने एक बार करना है। इसके मैं इस्तेमाल आपको बता दूं। एक तो इस्तेमाल इसका इस तरीके से है कि आप इसका चिराग बनाकर आप इसको जला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने ये जो नक्श है किसी भी वीरान जगह पर आप दफन कर सकते हैं। जब आप दफन करेंगे तो आपने वहीं पे खड़े होकर उस जगह के ऊपर जहां आप दफन करेंगे, ठीक है, आपने या कदूसु या वदूदु की 1 मरतबा दोबारा तस्बीह कर लेनी है और वापस घर आ जाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने 7 दिन हर नमाज अदा करने के बाद या कदूसु या वदूदु की 3 मरतबा आपने तस्बीह निकालनी है, और रोज़ाना आपने अपनी मतलूबा मकसद में कामयाब होने के लिए दुआ भी मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके मतलूबा मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह।
اگر آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.